दर्शकों, विविधता में एकता लिया देश हमारा खूबसूरत भारत, न जाने कितनी परंपराएं वर्षों से नहीं सदियों से होती आ रही है। आज श्री दादी भादो महोत्सव तमाम मारवाड़ी समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि कुर्बानियों के लिए हमारा देश जाना जाता है। ऐसे में आज श्री दादी भादो महोत्सव तमाम मारवाड़ी समाज के लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। इनकी कहानियाँ क्या है, इनके पीछे क्या राज है, अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम महिलाएं आज अपनी जो पूर्वज है उनको नमन कर रही हैं, उनके आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट करनी है तो नारियों को शौर्यवान बनाओ, नारियों की रक्षा करो। आज हमारा समाज जिस ओर जा रहा है, हमारी नारियां जिस ओर जा रही हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारी संस्कृति की अवहेलना की है, हमारे वस्त्र तक नहीं सुहा रहे हैं उनको हमारी संस्कृति के। ये समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। जब आप रानी सती दादी की पूजा करते हैं तो हमारा एकदम गहरा। हाँ, जाना माना चेहरा मनोज बंका जुड़ रहा है हमारे साथ। किस रूप में देखते हैं इस त्यौहार को मनोज जी? परंपराएं हैं हमारी, समृद्ध परंपराओं से भरा हुआ देश है हमारा। इसके साथ कथानक क्या है कि जब हमारे महाभारत काल में पांडवों के पुण्य की रक्षार्थ भगवान कृष्ण को परीक्षित जी की अभिमन्यु जी की पत्नी को बचाने की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि उनके पेट में उनके कुल का गर्भ पल रहा था और माननीय अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। उस समय ऐसी परंपरा थी हमारे यहाँ कि पत्नी पति के साथ स्वेच्छा से सतीत्व को प्राप्त करती थी। उस समय का जो लौकिक महत्व रहा होगा उसकी उन शब्दों में विवेचना करना अभी के काल में इसलिए भी बहुत संभव नहीं है कि हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से खंडित किया गया है, इसलिए उसके बहुत स्पष्ट संदर्भ का मैं उल्लेख नहीं कर पाऊँगा। लेकिन माना जाता है कि वो जो उनके गर्भ में माननीय अभिमन्यु जी की पत्नी जो थी राजा विराट की पुत्री उत्तरा, उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी रक्षार्थ वो सती नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। इसीलिए बाद के काल में उनका फिर से जन्म हुआ और उन्होंने अपने आप को अपने पति की वेदी पर उत्सर्ग किया उसका। इसीलिए इसका ये मतलब सनातन संस्कारों को जीवित रखने के प्रयासों का अप्रतिम उदाहरण है कि अपनी परंपरा को यदि हम एक जन्म पहले नहीं निभा पाए तो दूसरे जन्म लेकर उसको निभाने का प्रयास करते हैं। और ये भारतीय नारियों को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि यत्र नारद से पूजन पे रमन की तत्र देवता। इसीलिए हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है कि हमारी नारियाँ खास हैं, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है निकल करके आइए। तो हम 10वां वर्ष है, ये बृहद आयोजन यहाँ होता है, पूरे समाज का पूरा सहयोग रहता है, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और अदर लोग भी। अच्छा, सती होने का क्या कारण था? क्या कुछ पहले अंग्रेजों का राज था, मुसलमानों का राज था, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, उसमें भी कारण था, लेकिन ये जो कारण था ना, ये अलग कारण। ये बिल्कुल विशुद्ध भारतीय संस्कृति उस वक्त जो प्रचलित थी उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। थैंक यू। उन्होंने जिस तरह परंपराएं हमें जीवित रखती हैं समाज में, तो क्या लगता है आप लोग तो युवा हैं, तमाम परंपराओं को हम लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हम लोग जिस उत्साह से अपनी परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास करते हैं, हमारे बाद वाली पीढ़ी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इस परंपरा को वो लोग भी इसको ऐसे ही जीवंत रखने का प्रयास करें, क्योंकि किसी का भला नहीं हुआ है अपने देवी देवता को भूल करके, उनको नहीं मान करके, उनकी पूजा नहीं करके। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, और ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए एक तरह का। आज आप राजस्थान के झुंझुनू में जा कर के देखिए, 50 लाख लोगों की भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है। तो साल में एक बार ये भादो अमावस्या आती है और हम लोग बहुत उत्साह से श्री रानी सती दादी जी का ये कार्यक्रम उनके उपलक्ष्य में, उनके सती होने के उपलक्ष्य में इसको हम लोग मनाते हैं। तमाम महिलाएं आज आप लोग पूजा करें, क्या महत्व है इसका? क्या महत्व, कौन सी भगवान, कौन सी देवी की पूजा हो रही है? रानी की पूजा होती है इसमें, और मिलके करते हैं। भादो मास में होता है ये? भादो महीने में होता है।
पढ़ी जा रही है? किताब है दादी सारी कहानी है इसमें, दादी के मैडम, पूजा का क्या महत्व है? आज क्या कुछ हो रहा है, क्या महत्व है इसका, कौन सी पूजा हो रही है? दादी सती हुई थी, आज के दिन उसी की पूजा में महारानी क्या इस पर्व का क्या महत्व है? सुहाग के लिए ये सुहाग मांगते समय मैडम, क्या महत्व है इस पूजा का? क्या क्या हो रहा है आज? सीताबाद, जिस तरह आज दादी भादो महोत्सव बड़ी धूमधाम से तमाम मारवाड़ी समाज के लोग मना रहे हैं, तो क्या कुछ महत्व है इसका? देखिए, ऐसा है कि पिछले वर्षों में यानी 100, 200, 150 वर्षों में सती प्रथा थी और उस सती प्रथा के ही क्रम में ये हमारी नारायणी दादी जो है वो सती हुई थी और उनके सती होने का जो उद्देश्य था वो उनको पता था कि उनको सती होना है, यानी ईश्वर की तरफ से ही ये आदेश था उनको। तो वो बिल्कुल एकदम अपने पहले तो 10, 11, 12, 13 वर्ष की बच्चियों का विवाह हो जाया करता था। वो 13 वर्ष की उम्र में ही विवाह हुआ और उनको ये पता था कि वो सती होगी, मतलब उनके पति का देहांत होगा और उसको सती होना है। तो वो अपने मायके चली गई। मायके जाकर के वो अपना सारा तैयारी की, जैसे एक दुल्हन सजती है उस तरह से वो वहाँ अपने पीहर में सज रही थी और यहाँ से खबर गई कि देहांत हो गई है। तो वो तो सती थी, उसको तो सती होना था, इसलिए वो बिल्कुल 16 श्रृंगार करके सती होने के लिए वो आई। उन्हीं की याद में लगता है ये? उन्हीं की याद में नहीं, उनके सतीत्व का एक और बहुत बड़ा ये है, समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा है कि वो जब सती हुई तो उनको प्रज्वलित नहीं किया गया, स्वयं अग्नि प्रज्वलित हुई चिता से और पुष्प वर्षा हुई, इसलिए उनके सतीत्व का बहुत महत्व। और हम लोगों के वंशज, मतलब हम लोगों के कुल की है वो, इसलिए ये बांसल गोत्र की सती है और प्राय हर अग्रवाल परिवार के पूर्वजों में सती हुई है। और इनका जो है बहुत बड़ा धाम झुंझुनू है, राजस्थान में झुंझुनू है जहाँ बहुत बड़ा धाम है और वहीं से
शादी का 10वां भव्य आयोजन कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। ये हमारा जो है सदियों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है।